So in this video lecture we are going to see what exactly the function declaration and functions expressions are. So both of the things are slightly different from each other और हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअल में इनको डिक्लेयर करना ये एक्सप्रेशन सी both of the things are like you can identify these things by their name. Okay, so function declaration क्या है कि यहाँ पे function actual में declare कर रहे हैं हम, और यहाँ पे function expression क्या है. What does it mean by expression? Expression is something where we can store a value. Okay, where it can produce a value. Okay, a expression can produce a value and a value can be stored in a variable, which means कि हम एक expression क्या होता है, expression कुछ value produce करता है और उस value को हम किसी particular variable में store कर सकते हैं और उसके बाद हम use कर सकते हैं. So what we are going to do here, actually we are going to define a function in such a way where we can store whole function into just one single variable. Okay, so लेट मी शो यू द डेमोस्ट्रेशन कि अगर हम कहें कि फंक्शन, हम पहले सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करते हैं. ठीक है, रेशन डिक्लेरेशन. ठीक है, अगर मैं स्पेलिंग गलत कर दूं प्लीज़ डोंट माइंड. ओके, अब क्या है कि फंक्शन को हम डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं. ठीक है, एंड लेट्स से सेलेक्शन, मैं कहता हूँ कि सेलेक्शन एज, मैं कुछ बर्थ ईयर निकालना दो. ठीक है, मान लो कि मैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे हूँ और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जैसे कि हायरिंग चल रही है, या फिर इंडियन आर्मी में या इंडियन एयरफोर्स में हायरिंग चल रही है, या फिर एक डेवलपर हो, तो आपको एक्चुअल में एक नॉर्मल सा फंक्शन बनना है जिसमें सिर्फ आप एज निकाल सको. ठीक है, तो मैंने कहा कि सिलेक्शन एज क्या होगी. अब देखो, नॉर्मली फंक्शंस में क्या करते थे, मान लो कि हमने इस पर्टिकुलर एज को स्टोर कर लिया इस पर्टिकुलर थिंग में, और उसके बाद मैंने कहा कि 2021 में है और मैं सपोज दैट मैं अपनी एज निकालता हूँ तो 1997. ठीक है, अगर मैं 1997 करूँ, ठीक है, और मैं कहूँ कि रिटर्न एज, तो ये मेरा सम नॉर्मली जेनेरिक फंक्शन हो गया. ठीक है, ये होल थिंग को हम जेनेरिक फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा. तो मान लीजिए कि नॉर्मली फंक्शन हो गया. अब मैं क्या करता हूँ कि इनको रिटर्न ना करके मैं डायरेक्ट कह देता हूँ कि मेरे को डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर दो, और एक्चुअल में मैं यहाँ पे डायरेक्ट बर्थ ईयर 1997 नहीं, बर्थ ईयर दूंगा. ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर थिंग को रिटर्न कर रहा हूँ. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कॉलिंग द फंक्शन, कॉलिंग, इन्वोकिंग एंड रनिंग द फंक्शन. दीज थ्री वर्ड्स आर एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इन्वोकिंग द फंक्शन. अब मैं इसको अलग अलग इसलिए यूज़ करूँगा ताकि आपको एक बार आपको चीज़ों को रिमेंबर हो जाए, मतलब कि आप एक बार चीज़ें जानो, आपको ये वो याद हो जाए. अब देखो, मैं इसको डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ. तो डायरेक्ट कॉल क्या करोगे कि आप सिलेक्शन एज डालोगे, उसके बाद आप यहाँ पे आर्गूमेंट पास करोगे और ये आर्गूमेंट जाएगा आपके पैरामीटर में, और पैरामीटर के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन होकर ये वैल्यू रिटर्न कर देगा. अब चलिए हम चलते हैं और अपने कंसोल में देखते हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है वहाँ पे. ठीक है, तो मैं कंसोल में क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे 24 मेरी एज देख सकते हैं. ठीक है, but the thing is we are going to define it, we are going to store it in some value. Okay, so let me store it inside the age वेरिएबल, और उसके बाद उस एज वेरिएबल में मैं इस पर्टिकुलर आर्गूमेंट को पास करूँगा, और उस आर्गूमेंट के पास करने के बाद मैं इस एज फंक्शन को console.log करके इसको कर दूंगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मेरी एज एग्जैक्टली सेम आ रही है. तो यहाँ पे क्या है कि हमने नॉर्मली फंक्शन को डिक्लेयर किया, और उसके बाद हमने इसको कॉल कर दिया. ओके, एंड आई विल शो यू दैट व्हाट एग्जैक्टली लाइक इन दोनों में फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है. बहुत ही बढ़िया सा डिफरेंस है, आपको मैं बताता हूँ. तो पहले मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता पाऊँगा. ठीक है, तो मान लो कि मैं कहता हूँ कि फंक्शन एक्सप्रेशन. ठीक है, एक्सप्रेशन. अब फंक्शन एक्सप्रेशन की बात की जाए तो इट्स अ एक्सप्रेशन दैट कैन प्रोड्यूसेस अ वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फंक्शन का नाम, फंक्शन लिखोगे. उसके बाद मैं क्या करूँ, फंक्शन के बाद मैं कर रहा हूँ कि मैंने कोई भी फंक्शन का नाम नहीं लिया, विच मीन्स कि आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनी काइंड ऑफ नेम हियर. ओके,
हियर इज द नेम बट इनसाइड दिस फंक्शन देयर इज नो नेम। ओके, अब इसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में ये कहलाता है फंक्शन विदाउट नेम। और आप इसको एक और टर्म दे सकते हो, इसको डेवलपर्स कहते हैं या फिर इसको ये टर्म दिया जाता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस function. What does anonymous means? Which means कि there is unknown person. Okay, anonymous मतलब कि कुछ unknown है यहाँ पे. So there is no name which means this function is totally unknown, anonymous. Okay, उसके बाद हम कहते हैं कि सेम लॉजिक हम डिफाइन करते हैं। मान लो कि मैं यही लॉजिक ले रहा हूँ कि मान लो मैं इस पर्टिकुलर रिटर्न वेरिएबल को ले रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ कि सेम एग्जैक्टली मैं लॉजिक लगा दिया। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे सेम लॉजिक लगा दिया। अभी हमने, आप सोच रहे हो कि हम इसको कॉल कैसे करेंगे या फिर क्या करेंगे इसके साथ, हम करने क्या वाले हैं। तो बेसिकली क्या है कि इट इज़ अ फंक्शन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन कैन प्रोड्यूस अ वैल्यू। सो ये वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब वेरिएबल में कैसे स्टोर करेंगे, मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि मेरा जो वेरिएबल होगा वो यही एग्जैक्ट, ये जो नेम है ना, यही मेरा एग्जैक्ट वेरिएबल होगा। ठीक है, सिलेक्शन एज वेरिएबल में ही मैं इसको स्टोर करता हूँ। ठीक है, आप कोई भी और वेरिएबल बना सकते हैं, आपका मन है जो आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ये कोलन वगैरह लगा लिया बिकॉज ऑफ प्रीटियर। ठीक है, अब प्रीटियर को मैं यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो एक्चुअल में प्रीटियर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ की बात कर रहा हूँ तो आपको दिखा देना ही मेरे को चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ये प्रीटियर है, आप जाइए एक्सटेंशन को इंस्टॉल करिए और ये आपको मिल जाएगा कोड फॉर्मेटर यूजिंग प्रीटियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करिए इस एक्सटेंशन को और उसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें काम करने लगेंगी। ठीक है, और मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लेक्चर। ओके, सो बेसिकली क्या है कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, अब एज देखिए यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे हमने फंक्शन कांस्टेंट लिया और इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको कॉल करेंगे, इन्वोक करेंगे या फिर रन करेंगे। ठीक है, कॉल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक कांस्टेंट वेरिएबल में ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एज लिया था, यहाँ पे मान लो एज 1 ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि सिलेक्शन एज में मेरे आर्गुमेंट को पास कर दो और उसके बाद इसको इन console.log करके अब मैं यहाँ पे दोनों फंक्शन को ही कॉल कर लेता हूँ। मान लो कि यहाँ पे मेरा एज है और यहाँ पे मेरी सेकंड टाइम में एज 1 है। ठीक है, दोनों फंक्शन को कॉल कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनकॉट सिलेक्शन एज हैज़ ऑलरेडी हैज़ बीन डिफाइंड। सो यहाँ पे हमने सिलेक्शन एज को ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर रखा है, तो हम यहाँ पे लेंगे एज 1। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा 24 आ गया। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला है तो इसको हटाया तो ये दोनों 24 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप टेम्पलेट लिटरल्स का भी यूज़ करके आराम से अपना डिफाइन कर दो। ठीक है, अब देखो बात ये है कि अब मैं इन दोनों की एक खासियत बात बताता हूँ कि एक्चुअल में फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में रियल जो आपका वो है, जो रियलिटी है, मतलब कि एक्चुअल में इनके बीच की जो डिफरेंस है ना, रियल डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि वी कैन कॉल फंक्शन डिक्लेरेशन बिफोर दे आर डिफाइंड इन द कोड। अब इसका मतलब क्या है, एक फंक्शन डिक्लेरेशन को हम कॉल कर सकते हैं ये कोड के डिफाइन करने से पहले। ठीक है, मान लो कि आप इस फंक्शन के पहले ही आप इसको कॉल कर दो। ठीक है, इसको डिक्लेयर कर दो और इसको कॉल कर दो तो ये कॉल हो जाएगा। आप देखना चाहते हो, देखो मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, इस फंक्शन डिक्लेरेशन के पास, और अगर मैं इसको अभी भी रन करूँ, यानी कि अगर मैं इसको यहीं पे भी कॉल कर दूँ, ठीक है, आप सोच रहे होगे कि वो नीचे कॉल हो रहा है या फिर, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसको एज को अभी यहीं पे भी कॉल कर दूँ तो ये काम कर देगा। ये देखो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है। बट अगर यही काम मैं करता हूँ फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ, तो देखना ये यहाँ पे आया, फंक्शन एक्सप्रेशन है मेरा, इसको मैंने ऊपर डिफाइन किया है। अभी देखना क्या होगा, अनकॉट रेफरेंस एरर
कैन नॉट एक्सेस सिलेक्शन एज 1 बिफोर द इनिशियलाइजेशन, विच मीन्स कि आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। पहले आप अपने कोड को लिखो, पहले आप फंक्शन को लिखोगे, उसके बाद कॉल करोगे। यहाँ पे कह रहे, यहाँ पे मुद्दा क्या है कि यहाँ पे पहले ही कॉल कर दिया यार बिना फंक्शन लिखे, मतलब कि कुछ भी चल रहा है, ऐसा समझ लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अब यहाँ पे बात क्या आती है कि अगर देखा जाए, सपोज दैट कि एक मतलब कि एक तरीके से देखा जाए कि हम एक्चुअल में यूज़ क्या करें, ठीक है। देखो क्या है कि हमें यूज़ क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपके कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो ये दोनों चीज़ हो किस ले रही है, ठीक है। जैसे कि इसको हम आगे ऊपर कॉल कर दे रहे हैं तो ये चल रहा है, और इसको हम बाद में कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये एक प्रोसेस होता है होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग है प्रोसेस, आप आराम से टर्म को सर्च कर लेना, हम इसके बारे में आगे के लेक्चर में बहुत ही डिटेल्ड वे में जानेंगे, ठीक है। तो एक बात ये होस्टिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। अगर आप कभी भी कोई कोई एक्चुअली टेक्निकल इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो ये समझिए होस्टिंग की वजह से होता है। और दूसरी चीज़ देखो, अगर आपको एक्चुअल में जानना ही है कि आप यूज़ क्या करो, तो देखो आप अगर फंक्शन एक्सप्रेशन की बात करो तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे बड़े ही क्लियर तरीके से इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद बहुत ही प्रोसीजरल वे में इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर दे रहे हैं, मैं कभी भी नहीं चाहता अपने कोड में कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँ कि जिसको मैं पहले ही डिफाइन कर दूँ और उसको पहले ही कॉल करूँ, उसके बाद मैं जाके फंक्शन डिफाइन करूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, बेसिकली ये मेरा प्रेफरेंस है, मैं खुद मतलब कि मैं ऐसा करता हूँ। आपको जैसा भी जो भी सही लगे आप यूज़ कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि ये दोनों चीज़ को, ये फंक्शन इन दोनों चीज़ को, मतलब कि दोनों फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन को आपको जानना ज़रूरी था, बिकॉज आपको जब दूसरे को कोड आप समझने जाओगे तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में यही सारी चीज़ें थी। डिक्लेरेशन में हम नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं, एक्सप्रेशन में हम पूरे फंक्शन को एक वैल्यू में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। ये और फंक्शन एक्सप्रेशन, और देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया। और ये एक्सप्रेशन इट मीन्स इट कैन प्रोड्यूस अ वैल्यू, और जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा उसको हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम एज अ नॉर्मल फंक्शन कॉल इन्वोक एंड रन कर सकते हैं, और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट these two functions, okay। so thanks for watching guys, please subscribe to my channel and we are going to deep dive into other things। हम पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और so bye bye, take care, see you again।